हेलो हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका काम काफ़ी अच्छा हो रहा होगा, चल रहा होगा। सो इन दिस वीडियो आज मैं थोड़ा सा आज नहीं, हालांकि मैंने काफ़ी टाइम पहले इस यूट्यूब चैनल में बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करे हैं, बहुत सारे नई चीज़ें स्टार्ट करे हैं और उसमें से मैंने ऑलमोस्ट 70% तो अचीव करा है। जो भी मैंने कमिटमेंट दिए हैं या फिर जो भी मैंने टारगेट या गोल सेट करे हैं, उसमें से मुझे लगा कि इस यूट्यूब चैनल के थ्रू या इस यूट्यूब जर्नी के थ्रू आप मेरे 70% सक्सेस रेशियो तो देख सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूं जो मुझे लगा कि अब जबकि मैं इस यूट्यूब चैनल पे पैशनेटली कंटेंट क्रिएट करता हूं, तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें जो शेयर करना चाहता हूं और क्या मैं अचीव कर रहा हूं, क्या मैं टारगेट या क्या मैं गोल सेट कर रहा हूँ, उसको मैं कैसे अचीव कर पा रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताते चलूँ। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बॉस, आज के टाइम में 2026 में, जबकि आज है 9 मार्च 2026, इतना तो समझ में आ गया बॉस कि सब कुछ पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। ज्ञान, बकचोदी, बकवासगिरी, लेक्चर, मोटिवेशन, सब कुछ ना पैसे पे आती है। मैंने देखा है जब अपनी जेब जीरो पे होती है ना, पूरी खाली होती है ना, भाई आपके पास वो एनर्जी या वो मोटिवेशन भी नहीं होता है जिससे कि आप अपने आप को चार्ज अप कर सको। तो ओवरऑल मनी इज़ एवरीथिंग। ठीक है, और ये मुझे तो दिखा दिया है। 2025 से पहले जितने भी कांड, इंसिडेंट, एक्टिविटीज़ हुए हैं, उसमें मुझे सीखने को मिल गया कि भाई सब कुछ पैसा ही होता है। मानो ना मानो, यही रियलिटी है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए सब कुछ सही लगता है और सब कुछ सही ही प्रूव होगा, रॉन्ग कोई प्रूव नहीं होगा। ठीक है, तो जब से ये न्यू ईयर 2026 स्टार्ट हुई है, मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन सबसे जो कोर फोकस था मेकिंग मनी, पैसे बनाओ या पैसे कमाओ, उस पर फोकस होकर मैंने बहुत सारी चीज़ें करें। आज मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये है मेरा मतलब छोटे छोटे गोल ही समझिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चीज़ मैं अचीव कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, आप मेरे YouTube फैमिली हो, आप मुझे पर डे डे 1 से देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। तो ये है एक कैनरा बैंक अकाउंट और मेरा आई थिंक 160 वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि भाई इस अकाउंट को स्टार्ट करने में मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े थे। याद है, इस अकाउंट को पाने के लिए मैंने लगातार 5 से 6 दिन 1 बाय 1 डोर टू डोर विज़िट करा था। रीज़न क्या था कि मैं हूँ रहने वाला झारखंड का। बेंगलोर में मेरे पास वाईफाई बिल है, बेंगलोर में मेरे पास रूम बिल है और जो वाटर या बाकी जो एक्सपेंसेस होते हैं जो मैं शॉपिंग करता हूँ, वही सारी चीज़ें बिल है। लेकिन अगर बैंक अकाउंट आप स्टार्ट करते हो तो ये सब भी चीज़ें मुझे इतनी हार्ड या इतनी डिफरेंट पड़ेंगी, ये मुझे नहीं पता था। तो सबसे पहले जब मैं बैंक पे अप्लाई करा तो उन्होंने बोला कि आपके पास रिसेंट होनी चाहिए, जो भी एग्रीमेंट चल रहा है उसका रिसेंट वर्जन। तो मेरा तो अभी लास्ट सीज़न चल रहा था ना, 2025 टू 26 वाला। आने वाले अप्रैल में मेरा रिवेन्यू होगा, जो भी मेरा डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होगा। तो मैंने बोला कि सर अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास जो है रिसेंट यही है। अब मैंने अकाउंट तो ओपन कर लिया, लेकिन मुझे ये जो किट है, ये देखो, ये बेसिकली एक किट आया था मुझे कैनरा बैंक की तरफ से, जिसमें मेरे पास चेकबुक था, ये पासबुक था, एक अच्छा सा नोट था जो कि मैंने फेंक दिया है, और इधर गया, हाँ, एटीएम कार्ड आया था और ये मेरे लोकेशन पे आने वाला था। लेकिन लोकेशन पे इसलिए नहीं आ पाया बिकॉज़ कि कुरियर वालों ने मुझे कॉल नहीं किया और उनको लगा कि घर पे कोई नहीं है, जबकि मैं घर पे था। उन्होंने रिपोर्ट कर दिया कैनरा बैंक वालों को कि भाई मैंने कॉल किया था, मैंने अपडेट किया था, मैं लोकेशन पे विज़िट कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं था रिसीवर। वो वापस कुरियर चला गया बैंक पे। अब बैंक से वापस ये मुझे फ़िज़िकली लेने में एप्लीकेशन लिखो, तो ब्रांच मैनेजर से मिलो, मतलब बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस था बॉस। तो आप सोच रहे हो कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? आप सोच रहे होगे ना ये कहानी क्यों मैं बोल रहा हूँ? तो कहानी बोलने का रीज़न ये है कि ये जो बैंक अकाउंट है, ये मेरा सेकंड बैंक अकाउंट है। एक ऑलरेडी है मेरा इंडियन बैंक में, ये मैंने कैनरा बैंक में बनाया था।
और मैंने कुछ छोटे छोटे टारगेट सेट किए थे कि मुझे 2026 के स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ में 1 लाख जमा करने हैं। टचवुड क्रॉस कर गया, मेरा टारगेट से ज़्यादा हो गया। मेरा 2 फेब में टारगेट था एक कैमरा ख़रीदना, जो कि बहुत सारे अप एंड डाउन हुआ, बहुत सारे रिसर्च वर्क हुआ, और कैमरा का अगर आप प्राइस भी देखो FX30 या भी लेटेस्ट आया है M4 तो वो अप्रोक्स 4 लाख के आसपास का कैमरा था। तो उसमें मेरी जो अमाउंट है, उसमें जो मेरी प्लानिंग है वो रहने लगा। अब मैंने रैपिडली शूट्स करे इतने कि भाई आप लोग मतलब क्या बोलूँ, मेरे आप ना ब्लॉग देख लो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। मैं हर दिन एक ब्लॉग डाल रहा था फ्रॉम 18 फरवरी 2026। 18 को मैंने येलो रैप के लिए शूट किया है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी इंदिरा नगर में। 19 को मैंने शिल्पी सरजापुर में एक मीटिंग था जहाँ पे मैं एडवांस लेके आया था, और उन्हीं का शूट मुझे 21 और 22 सैटरडे संडे 2 दिन किया था। 20 जो बच गया बीच में, उसमें मैंने डी एनालॉग के लिए वॉच ब्रांड थी, उसके लिए मैंने इवेंट शूट करे थे। रात का था इवेंट, 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक। 23 को इंटरव्यू जो कि सरजापुर जो आना पड़ा था वो मेरा था। 24 को एक मेरा 9 to 10 मीटिंग था, अगेन वो एक इंटीरियर या F&B प्रोजेक्ट को लेके था। 25 को मैं सिया मित्तल जो कि इंटीरियर शूट करवा रही थी, उनके घर पे मैं गया हुआ था। 25 को मैंने उनका इंटीरियर शूट किया था, जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट कुछ पिक्चर्स 40-50 और 4-5 रील थे। 26 को मैंने एक मैटरनिटी फ़ोटोग्राफी या कह सकते हो बेबी आने से पहले जो शूट्स होती हैं कपल्स के लिए, फैमिली पिक्चर्स, मैंने वो शूट करे थे। और 27 को मैंने शूट किया था अगेन एक इंटीरियर जो कि प्रेस्टीज ग्रुप ऑफ यलहंका में है, वाइटफील्ड साइड उधर ही है। 28 को मैंने अगेन एक शूट किया जो कि वानी का इवेंट था, बर्थडे था। तो ये मैंने रैपिडली इतना ज़्यादा काम किया, मैंने इतना ज़्यादा काम किया कि जो मेरा टारगेट अमाउंट था कि मुझे इतने पैसे कमाने, उससे ज़्यादा तो हो गया, बट जो फैब का मेरा टारगेट था, मैं काम में इतना बिजी हो गया ना कि मैं अपना फोकस कैमरे पे दे ही नहीं पाया। अब अभी जबकि 2026 मार्च 9 मार्च है, अभी तक मेरे कुछ अराउंड 20-25 हज़ार पैसे नहीं आए क्लाइंट्स के, क्योंकि मैंने शूट तो करे, एडिट करके मैंने उनको दिया भी है, बट क्लाइंट्स के पैसे नहीं आए। नाउ अब कुछ अमाउंट्स आ गए हैं मेरे अकाउंट में, कुछ पैसे हैं, तो मैं अभी प्लान कर रहा हूँ एक कैमरा ख़रीदने का। अभी इस कैमरे में जो आप मुझे देख रहे हो, ये कैमरा है M47 सोनी अल्फ़ा सीरीज़ का, जो यूजुअली अभी तक हम लोग शूट्स पे काम करते थे। मेरे पास एक सोनी का ही ZV है E10 सीरीज़ का, वो मैं शूट करता था कहीं अगर ब्लॉगिंग के लिए, या फिर मेरे जो शॉर्ट्स मूवीज़ या शॉर्ट फिल्म्स आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे। अभी मैं बाई कर रहा हूँ, परचेज़ कर रहा हूँ अल्फ़ा सीरीज़ का ही सोनी में, सोनी 7 III S सीरीज़ में से सोनी S3। तो ये कैमरा आने वाला है और अभी वो जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ, और काफ़ी मज़ा आया ओवरऑल इस कहानी में। आपको मैं यही बताऊँगा कि सबसे पहले भाई लिख के ना दीवार पे चिपका दो, जो कि मैंने इधर पूरा भर दिया है अपना। मुझे इतना अचीव करना है, मुझे इतना मेहनत करना है, इसके लिए मुझे सोना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन मेक मनी। भाई ज़िंदगी का रियलिटी सच्चाई यही है, पैसे बनाओ तो ही वैल्यू है, पैसे बनाओ तो ही मोटिवेशन है, पैसे बनाओ तो ही इज्जत है, और ख़ुद के अंदर में जो एक वाइब आती है ना, ऑरा आती है ना, पॉजिटिव एनर्जी जो एकदम वाइब्रेशन होता है ना, वो पैसे है। आज के टाइम में मेरे से अगर पूछो तो मैं तो भैया बहुत ही ज़्यादा हो गया पैसे वाला इंसान। मतलब पैसे इन द सेंस कि पैसे के लिए ही सोचता हूँ, मुझे फालतू की बकचोदियाँ पसंद नहीं है, टाइम पास चीज़ें मुझे अब बकचोदी लगती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो देखते हैं, काफ़ी धमाकेदार ही स्टार्ट हुआ है। मैं स्टार्टिंग 3 महीने में, अभी तो जब मार्च स्टार्ट हुआ है, 9 मार्च है। मैं प्रॉमिस करता हूँ अब की बार मेरे पास जैसे हाथ में कैमरा आएगा ना, बिलीव करो मैं हर दिन शूट करूँगा, हर दिन एक प्रोजेक्ट लूँगा, हर दिन एक गोल सेट करूँगा, और हर दिन का ऑन एन एवरेज अगर मैं 5,000 भी कमा रहा हूँ ना, तो 30 × 5 मतलब महीने का 1.5 लाख तो छोड़ दूँगा। ये मेरा टॉप नॉच प्रॉमिस है खुद से है, और इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू मैं एक लंबा खिलाड़ी अब बनने वाला हूँ। मैं एकदम टिक के चलने वाला हूँ, और धीरे धीरे मैं पैसे ऐसा नहीं कि रखूँगा, उसको एकदम सिक्योर लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। कुछ